आज का जो वीडियो है दोस्तों जेई 2025 एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब 18 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, तो यार ऐसा, और कुछ पेपर्स के अंदर दो क्वेश्चंस भी आउट ऑफ सिलेबस आए, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा क्यों हुआ? क्या 2025 में भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ सकते हैं? हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है प्रशांत जैन और आज का जो वीडियो है दोस्तों जेई 2025 एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये इसलिए क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर आप लोग को याद है दोस्तों, पिछली बार पहला साल था जब रिवाइज्ड सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ और उस पे से ये चीज आ गई कि यार कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आ गए। एज हाई एज 18 क्वेश्चंस, 18 क्वेश्चंस आउट ऑफ 600 वर आउट ऑफ सिलेबस। आप सोच के देखो दोस्तों, 600 क्वेश्चन। सर 600 क्वेश्चन कैसे हुए भाई? देखो 10 शिफ्ट जनवरी में थी, 10 शिफ्ट अप्रैल में थी, 10 + 10 20, 20 × 30 600। थोड़ी बहुत अरिथमेटिक आप लोगों को करनी पड़ेगी। इसमें से 18 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए। अब 18 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, तो यार ऐसा, और कुछ पेपर्स के अंदर दो क्वेश्चंस भी आउट ऑफ सिलेबस आए, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ दोस्तों? यही जानने के लिए वीडियो है। और क्या 2025 में भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ सकते हैं? तो मैं आप लोग को दोस्तों कुछ चीजें बताऊंगा जो आप लोग को समझना है कि यार ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले आप देखिए दोस्तों, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल की बात करते हैं। बच्चों ने बोला सर टेंजेंट्स एंड नॉर्मल तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में से भी कट गया, हाइपरबोला पैराबोला में से भी कट गया। मगर दोस्तों मैं आप लोग को एक चीज याद दिला देता हूं, 10वीं क्लास के अंदर टेंजेंट ऑफ सर्कल है, तो जो भी क्वेश्चन टेंजेंट ऑफ सर्कल से रिलेटेड है वो पक्का आ सकते हैं। आप इसको आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल भी ना माने। अगर आप सोच रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है तो ये नहीं है, तो मैंने इन 18 क्वेश्चन में इसको नहीं गिना है। ठीक है, टेंजेंट ऑफ सर्कल आ सकता है दोस्तों, पहले बता रहा हूं मैं, आप गलत फहमी में ना रहे, क्योंकि 10वीं क्लास के अंदर टेंजेंट ऑफ सर्कल आता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं, ठीक है, एक और जो प्रोमिनेंट चीज थी वो थी सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यूब। अब यार इसके है ना 4 प्रॉब्लम्स आए। मेरा पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों, ये चीज देखो एक्सप्लिसिटली जेई मेन के सिलेबस से हटा दी गई, पहले थी अब बाद में हटा दी गई। मगर मेरा ये मानना है दोस्तों, ये और एजीपी आपको पढ़ के जाना चाहिए, ये आपको स्टडी करना चाहिए। ठीक है भाई, एएमजीएम वगैरह है, पहले से भी था, अभी भी है। एजीपी आएगी, टेलीस्कोपिक सीरीज पहले भी नहीं थी, पहले भी सिलेबस में नहीं दे रखी थी, आती थी, इस बार भी सिलेबस में नहीं दे रखी और आएगी। ठीक है, तो वो तो आपको करनी है। बट एजीपी अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये सिलेबस में पहले थी, बाद में हटा दी गई, फिर भी 2 क्वेश्चन इसके आए। ठीक है, ये चीज मैंने यहां पे इंक्लूड की हुई है ना, ये 18 क्वेश्चन में ये इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये वाले कुछ क्वेश्चन हो गए। फिर इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम, इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम। ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली 1/n को dx से रिप्लेस करते हैं और r/n को x से रिप्लेस करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूरी तरह से डिलीटेड था। केवल एक क्वेश्चन इसका आया पिछले साल, एक क्वेश्चन केवल इसका आया, ऑल्दो ये डिलीटेड था। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं आना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। बट इसके 3 प्रॉब्लम्स आए, 3 प्रॉब्लम्स। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है? बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है भाई? सिग्मा CI = 2⁴n, सिग्मा CI CJ is 2n/Cn, वेंडरमॉन्स आइडेंटिटी। ये सब चीजें नहीं आनी चाहिए थी दोस्तों, नहीं आई। तो मैं अभी भी कह रहा हूं दोस्तों, इसको बहुत डीपली पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके 3 ही क्वेश्चन आए पूरे सब मिला करके, पहले बहुत आते थे बाय द वे। ठीक है, मैंने आपको बोला है दोस्तों, केवल इसमें टेंजेंट ऑफ सर्कल पढ़ो, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। पैराबोला और इलिप्स की जो टेंजेंट है नॉर्मल है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जेई मेन के लिए, जेई एडवांस में ये सब का सब है ना, ज्यादा खुश मत होइए, जेई एडवांस के अंदर ये सब का सब है। बट जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सर वन थिंग एट अ टाइम, फर्स्ट वी विल फोकस ऑन जेई मेन, जेई मेन का सिलेबस खत्म करते हैं, फिर जो डेल्टा सिलेबस होगा, डेल्टा सिलेबस मतलब जो चीज हमने जेई मेन में नहीं पढ़ी है, जेई एडवांस में पढ़ लेंगे हम लोग, वो चीज आप लोग बाद में कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों, ये चीज पढ़ लेना, इसको एंड के लिए मत रखो प्लीज यार, है ना, ये पढ़ के लेना। इंटीग्रेशन इज लिमिट ऑफ सम भी छोड़ सकते हो, पूरी तरीके से इंटीग्रेशन इज लिमिट ऑफ सम छोड़ सकते हो। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट भी आप लोग छोड़ सकते हो। बस ये सिग्मा CI आना चाहिए यार, ना कि 2⁴n होता है, सिग्मा CI 2⁴n होता है, ये चीज आप लोगों को आनी चाहिए। फिर दोस्तों मीन वैल्यू थ्योरम, ये भी पूरी तरह से छोड़ दो। लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम, ये सब डिलीट हो गया है, ये सब डिलीट हो चुका है दोस्तों। तो ये आप लोग पूरी तरीके से छोड़ सकते हो, कोई भी दिक्कत इसके अंदर आप लोगों को नहीं आएगी। ठीक है,
स्टैटिस्टिक्स वगैरह करना है, पीएनसी एज इट इज है। देखो चैप्टर बाय चैप्टर अगर मैं बात करूं, क्वाड्रेटिक के अंदर कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, सीक्वेंस एंड सीरीज का चेंज मैंने बता ही दिया है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखो, अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पूरी तरह से हट चुका है, मगर इस पिछली बार भी क्वेश्चन है, बट फिर भी मैं कहूंगा दोस्तों सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल आप छोड़ सकते हो। साइन रूल, कोसाइन रूल पर एक क्वेश्चन आया पिछले साल, कोसाइन रूल पर एक क्वेश्चन आया, ठीक है। तो अगर आपको ये वेक्टर्स की वजह से कोसाइन रूल आता है, जैसे फिजिक्स के अंदर कुछ टीचर्स बता देते हैं वेक्टर की वजह, वेक्टर में आते ही ना, देखो ये रिजल्टेंट जो साइड आप निकालते हो, ठीक है, ये रिजल्टेंट अगर आप साइड निकाल रहे हो तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कोसाइन रूल लगता है। तो अगर उस वजह से आपको आता है तो अच्छी बात है, ठीक है, बट अलग से कोसाइन रूल आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मगर फिर भी मैं कहूंगा आपको इन रेडियस का फॉर्मूला, सर्कम रेडियस का फॉर्मूला, साइन रूल, कोसाइन, ये नहीं, डेल्टा क्या होता है दोस्तों, हाफ ए बी साइन सी, ये चीज आनी चाहिए बस। ये फॉर्मूले, ये देखो ये क्या ज्योमेट्री के फॉर्मूले। और इन रेडियस, सर्कम रेडियस एक ऐसी चीज है जो 9, 10 के कॉन्सेप्ट माने जाते हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, थेल्स थ्योरम, ये सब चीजें 10th क्लास के अंदर है, तो इस वजह से आते हैं। आप ये ना सोचें कि यार जेई में तो कहीं दे नहीं रखा, क्यों पूछ रहे हैं हमसे, ठीक है। तो एसओटी का मैंने आप लोगों को बता दिया, बाइनोमियल में मैंने आप लोगों को बता दिया, पीएनसी के अंदर कोई चेंज नहीं है, प्रोबेबिलिटी के अंदर कोई चेंज नहीं है, प्रोबेबिलिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशंस हटाए थे, ठीक है। अब आप देखो दोस्तों, प्रोबेबिलिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशंस हटाए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशंस, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हटा दिया था, मगर इस पे फिर भी क्वेश्चन आए, इसको मत छोड़ के जाइए। प्रोबेबिलिटी को पूरा का पूरा पढ़िए दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स को पूरा का पूरा पढ़िए। फंक्शंस के अंदर मैंने बता ही रखा है, आईटीएफ के अंदर हमने आपको बता ही रखा है, ठीक है। फंक्शन, आईटीएफ, एलसीडी पूरा का पूरा है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में टेंजेंट एंड नॉर्मल, मीन वैल्यू थ्योरम, ये दोनों चीजें डिलीट हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन मोनोटोनिसिटी के अंदर आते हैं, मैक्सिमा मिनिमा पे आते हैं, वो एज इट इज आप लोगों को करने हैं। टेंजेंट नॉर्मल आप पूरी तरह से छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का सवाल पिछली बार आया। अब भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अलोंग द कॉमन नॉर्मल होता है, मगर एक कर्व और पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ सकता है, क्योंकि ये पैरामेट्रिक से भी सॉल्व किया जा सकता है, इट कैन बी आस्क्ड, ठीक है। एक पॉइंट का एक कर्व से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जा सकता है, इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहे। 2 क्वेश्चन पिछली बार इस चीज के आए थे, ठीक है। तो ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर। अब दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर लीनियर से ही क्वेश्चन आएंगे, लीनियर और वेरिएबल सेपरेट और होमोजीनियस, जो चीजें एनसीईआरटी में दे रखी हैं बेसिकली उसी से ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीज आप लोग चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, ये जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए ना। डिटर्मिनेंट के अंदर दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे कोई क्वेश्चन नहीं आया, डिलीटेड है वो, उसको ऑनर किया गया, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट जो होता है ना, जो इसमें रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह लगाते हैं, मगर कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी पर बहुत भर भर के क्वेश्चन आए थे, पहले भी आते थे, अभी भी आए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं डेफिनेट इंडेफिनेट की, वो मैंने बता ही दिया है आप लोगों को, ठीक है ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन इज लिमिट ऑफ सम डिलीट हो चुका है, वो नहीं आता है, ठीक है। अब वेक्टर 3D की अगर मैं बात करूं, प्लेन पूरी तरह से डिलीटेड था और पूरी तरह से ऑनर किया गया, बिल्कुल भी कोई चीज नहीं आई उसके अंदर, प्लेन पूरी तरह से डिलीटेड है, ठीक है, प्लेन पूरी तरह से डिलीटेड है, ठीक है। 2 सवाल प्लेन रिलेटेड आए, 2 क्वेश्चन थे, मैं आपको बताऊंगा, वो इसमें 18 में इंक्लूडेड है। 2 क्वेश्चन यहां से थे, 4 प्रॉब्लम यहां से थी, ठीक है। इंटीग्रेशन इज लिमिट ऑफ सम का 1 क्वेश्चन था, बाइनोमियल कोएफिशिएंट के 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। ये मैंने पूरे कैलकुलेट किए थे, 600 में से 18 क्वेश्चन बेसिकली आउट ऑफ सिलेबस थे। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पूरा का पूरा एज इट इज आएगा, ठीक है। तो सारे चैप्टर का बर्ड्स आई व्यू मैंने दे दिया। अब मैं आप लोगों को खुशखबरी देता हूं। खुशखबरी दोस्तों ये है कि ये 600 में से 18 मैंने बोले ना, इसमें से दोस्तों 15 क्वेश्चन इंटीजर्स में थे, 15 क्वेश्चन इंटीजर्स में थे। इसका मतलब पता ही क्या है, 15 क्वेश्चन इंटीजर्स में थे, इसका मतलब ये है कि वो 10 में से 5 थे, मतलब 10 में से 5 करने होते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को छोड़ सकते थे। तो एनटीए का मेन आर्ग्यूमेंट यही था, यार ये तो ऑप्शनल सवाल थे, आप छोड़ देते, है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये खुशखबरी मुझे एंड में देनी थी आप लोगों को, ये खुशखबरी, इनमें से 15 सवाल इंटीजर्स के अंदर आए थे, बाकी के जो 3 सवाल हैं वो कंपलसरी में आ गए थे, बट वो बहुत ईजी थे, इधर से आए थे, वो काफ़ी ईजी थे। सिलेबस जब डिक्लेयर किया गया था तब तक बच्चों ने जीपी पढ़ ली होगी, एपी पढ़ ली होगी, एजीपी पढ़ ली होगी, तो इन्होंने शायद ये भरोसा किया होगा कि इस वजह से इसमें पूछा है। तो ये चीज़ है दोस्तों, आई होप आप लोगों को पूरी तरीके से ये क्लियर हो गया कि क्या चीज़ आप लोगों को पढ़नी चाहिए, क्या चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए। मैंने क्लियरली बता दिया है, जो डिलीटेड सिलेबस है उसको एनटीए ऑनर करेगा, ये पक्की बात, ठीक है। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को हर चीज़ समझ में आ गई। तो दोस्तों नेक्स्ट एक बहुत अमेजिंग बैच हम लोग को आ रहा है, नेक्सस मास्टर्स प्रो बैच और IIT JEE 2025 क्लास 12 के लिए। पीजे लाइव कोड यूज करके आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके अंदर लाइव प्लस रिकॉर्डेड 600 प्लस लेक्चर्स हैं। नंबर ऑफ टेस्ट 20 है, इंग्लिश के अंदर ये होगा और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोग को पढ़ाएंगे, ब्रिजेश जिंदल सर, कैलाश सर, मनोज सर, PMS सर और सचिन राणा सर।
तो बहुत ही अमेजिंग बैच है दोस्तों, ये आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर फिनिक्स मास्टर्स प्लस बैच सेम पैनल का है दोस्तों, सेम प्राइसिंग है, और इसके अंदर आप लोगों को दोस्तों 650 प्लस लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो ये 12th और ड्रॉपर्स के लिए। निम्बस मास्टर्स IIT JEE 2026 ये ग्रोथ बैच के लिए है, मतलब ग्रोथ मतलब 11th क्लास के लिए है दोस्तों ये। ठीक है, फिर चैम्प्स टेस्ट सीरीज बाय लेजेंड्स IIT JEE मेन। ठीक है, 19 पार्ट टेस्ट, लाइव रैंकिंग, परफॉर्मेंस एनालिसिस, इसके अंदर आप लोग इनरोल कर सकते हैं। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है दोस्तों। ठीक है, फिर मेन और एडवांस की है ये, मतलब दोनों टेस्ट सीरीज हैं बेसिकली। ये चैम्प्स की टेस्ट सीरीज है, अनअकैडमी चैम्प्स दोस्तों, जिससे AIR 34 आप लोगों ने देखी होगी इस बार। AIR 34 प्रथम ये अनअकैडमी चैम्प्स बैच का ही था। तो ये बच्चे की जो टेस्ट सीरीज है जिससे उसकी 100% आई, ये वो वाली टेस्ट सीरीज है। तो आप सभी लोगों को लेनी चाहिए। ऑब्वियसली कोड आप लोग यूज करेंगे PJ लाइव। ठीक है, फिर IIT JEE सुपर 30 टेस्ट सीरीज है इसे दोस्तों, जो डेली चल रही है, डेली टेस्ट पेपर्स हैं, और ये फ्री है दोस्तों, ये फ्री टेस्ट सीरीज है। तो आप लोग इसको इनरोल कर सकते हैं, रोज एक प्रैक्टिस हो जाएगी इसके अंदर। बाकी ये सारे फीचर्स है, और ये हमारा ऑफलाइन सेंटर्स का बैच है। फ्लैट प्राइसेस है दोस्तों, और 90% तक स्कॉलरशिप आप लोगों को इसके अंदर मिल सकती है। तो यू कैन स्टडी एट एन अकेडमी सेंटर और प्राइसेस एज लो एज 15,000। ठीक है, इतने में भी आप ऑफलाइन सेंटर्स में पढ़ सकते हैं। तो आई होप दोस्तों जल्दी से आप लोग हमारे किसी न किसी कोर्स के अंदर इनरोल करेंगे जिसमें भी आपको सूटेबल लगता है। हमारे साथ पढ़िए, आगे बढ़िए, रैंक लाइए।